सभी श्रोताओं को दीपक महान का आदाब, नमस्कार। दोस्तों, कुछ लोग अपने ना होकर भी बहुत अपने से लगते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में से एक थे मशहूर मारूफ अमर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब शायद हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों लोगों के चहेते रहे। वो लोग उन्हें जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उनसे रूबरू नहीं हुए थे, लेकिन उनकी आवाज़ के साथ उनका जो रिश्ता बन गया था, उससे कहीं ना कहीं रफ़ी साहब उनके दिल के बहुत करीब हो गए थे। आज रफ़ी साहब को इस दुनिया से जुदा हुए करीब करीब 40 साल हो गए, बल्कि उससे ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद हमें कभी नहीं लगता कि रफ़ी साहब हमसे बहुत दूर चले गए। शायद इसलिए क्योंकि कोई भी जगह, कोई भी मौका हो, कोई भी दिन हो, रात हो, त्योहार हो, वजह कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका गीत हमेशा बजता रहता है। और उनका हर एक गीत हमारी ज़िंदगी के हर एक भावना, हर एक रिश्ते, हर एक तरीके की जो हमारी कहानी है, उसको कुछ ना कुछ बयान करता है। हर किसी को रफ़ी साहब के जाने का बहुत दुख है। शायद इसलिए क्योंकि उनके जैसा कलाकार, फनकार, गायक सदियों में इस दुनिया में आता है। आप खुद देख लीजिए, पिछले 40 साल से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद उनके मुकाबले का कोई गायक आज भी सामने नहीं आया है। और यही नहीं, पिछले 100-150 साल की जो प्लेबैक सिंगिंग है, जब से कि रिकॉर्ड इंडस्ट्री स्थापित हुई है, तब से लेकर आज तक दुनिया भर में बहुत से मशहूर कलाकार हुए जिन्होंने बहुत सुंदर और बेजोड़ गाने गाए। लेकिन उसके बावजूद पुरुष हो या महिला, किसी कलाकार में रफ़ी साहब जितनी विविधता, उनके जैसी रेंज, उनकी जैसी भावनात्मक अभिव्यक्ति या उनके जैसा सोज कहीं देखने को नहीं मिला। रफ़ी साहब हर गीत को कहीं ना कहीं एक तस्वीर की तरह से हमारे दिलों में उतार देते थे। और यही वजह है कि रफ़ी साहब लोगों के रूह के बहुत करीब हैं। रफ़ी साहब ने कितने गाने गाए, किन किन फिल्मों में गाए, उनको क्या क्या इनाम मिले, ये ज़्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन मैं आज कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं से आपको अवगत कराऊंगा जो ये बताते हैं कि रफ़ी साहब एक बेजोड़ कलाकार या एक अद्भुत इंसान क्यों माने जाते हैं। लोग उन्हें फरिश्ता कहते थे, करोड़ों लोग उन्हें परमात्मा की आवाज या गॉड्स ओन वॉइस कहते हैं। एंड दिस इज क्वाइट ट्रू एक्चुअली। इफ यू लुक एट इट, द काइंड ऑफ रेंज, द वर्सेटैलिटी, द थ्रो ऑफ वॉइस, द इमोशनल connect that he gets through his voice, the pronunciation, the diction is so out of this world that you actually feel that this is not a human being singing, but actually somebody who's come from the heavens, somebody who's actually an incarnation of God. और इसीलिए लोग उनको God's own voice, परमात्मा की आवाज कहा करते थे। मुझे याद है 31 जुलाई 1980 की वो शाम, जब रफ़ी साहब हमसे जुदा हुए थे। मैं उन दिनों बिहार के एक छोटे से कस्बे पूर्णिया में था। मैं अपने प्रोबेशनरी ऑफिसर की ट्रेनिंग ले रहा था और दोपहर में 2 बजे 2:30 बजे करीब मैं फ्री हो जाता था। और उस दिन 31 जुलाई जो है वो मेरे लिए एक और भी बहुत अहम मायने रखता है ये तिथि, क्योंकि ये मेरी माता जी का जन्मदिन होता है। क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला था, इसलिए मैंने अपने 1-2 दोस्तों के साथ जो वहीं पे मेरी जिनसे दोस्ती हुई थी, उनको साथ लेकर ये प्रोग्राम बनाया कि हम शाम को कुछ
एक साथ मिलकर खाना खाएंगे और कहीं ना कहीं घूमेंगे। ना जाने क्यों हमारे जो कदम थे वो शहर के बाहर एक नदी के किनारे काली माँ का जो मंदिर था उस तरफ मुड़ गए। समय लगभग 4:15 बजे का था। काली मंदिर में उस समय मैंने प्रार्थना की अपनी माताजी के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बाल सखा जो मेरी आज पत्नी है उनके लिए, सारे परिवार की खुशहाली के लिए। लेकिन साथ साथ मेरे ज़बान पर रफ़ी साहब का भी नाम आया और मैंने उनके लिए भी प्रार्थना की। अब ये एक अद्भुत संयोग है, आप देखिए कि उसी वक्त बंबई में रफ़ी साहब को दिल का दौरा पड़ा था। शाहिद रफ़ी जो उनके सबसे छोटे बेटे हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि उस दिन, क्योंकि वो रमज़ान के दिन थे, रफ़ी साहब ने रोज़ा रखा हुआ था, बृहस्पतिवार का दिन था और वो सवेरे 8 बजे से बंगाली भजन गा रहे थे। कुछ दिन पहले उत्तम कुमार जो कि बंगाल के बहुत बड़े अभिनेता हुए हैं और जिन्हें बंगाल का दिलीप कुमार कहा जाता है, वो रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनकी मृत्यु हो गई थी और रफ़ी साहब उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में बंगाली भजन उनके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सारे भजन मानस मुखर्जी द्वारा संगीत निर्देशित किए जा रहे थे। मानस मुखर्जी यानी आजकल के हमारे जो लोकप्रिय गायक हैं शान, उनके पिताजी। और क्योंकि रफ़ी साहब ने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए लगभग 8 घंटे, सवेरे 8 बजे से लेकर लगभग 4 सवा 4 बजे तक वो लगातार उन बंगाली भजनों की प्रैक्टिस कर रहे थे, घर पे ही बैठे। जब उन्हें कुछ अपने सीने में जलन सी महसूस हुई, कुछ तकलीफ सी महसूस हुई, तो उन्हें लगा कि शायद एसिडिटी हो गई और उन्होंने एसिडिटी की दवाई ले ली और फिर भजन गाना शुरू कर दिया। लेकिन लगभग 4:15 बजे के करीब उनको दौरा पड़ा और वो गिर गए और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं मेरा और उनका कोई रूहानी रिश्ता रहा होगा कि जिस वक्त उनकी जान जा रही थी और वो उनके प्राण पखेरु हो रहे थे, उस वक्त भी उनके लिए मेरे जैसा एक बहुत अदना सा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था। ये बहुत अद्भुत संयोग है। लेकिन इसके बाद की घटना भी, क्योंकि ये सारी बात मेरी शाहिद से हुई थी और इसलिए मुझे ये पता है ये क्रम, और जिसको कि दोनों तरफ का मैं आपको बता रहा हूं। लगभग 6:30 बजे के करीब हम लोग उस काली मंदिर से उठे और हमने आगे एक मस्जिद की राह ली। हमने उस मस्जिद में भी अपनी अगीदत के फूल पेश किए। उस वक्त भी मैंने अपने सारे परिवार और रफ़ी साहब की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। उस वक्त रफ़ी साहब को नानावती हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, शिफ्ट किया जा रहा था, क्योंकि उनकी हालत नाजुक थी। माफ़ कीजिए, नानावती नहीं, नेशनल हॉस्पिटल से उनको बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया जा रहा था। हम उसके बाद खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट गए। हमने वहाँ पर खाना खाया। खाना खाने के बाद हमारी इच्छा हुई कि हम एक गुरुद्वारे जाएं जो कि पास में ही पड़ता था, और वहाँ पर शब्द कीर्तन चल रहा था। ये लगभग रात 9:30 बजे की बात है। हम वहाँ पर उठ के गए। हमने गुरुद्वारे में मत्था टेका और हम वहाँ पर चुपचाप कीर्तन सुनने लगे। कीर्तन ख़त्म हुआ, अरदास हुई और उसके बाद हमने वहाँ से प्रसाद लिया। और उस वक्त मैंने दोबारा अपने सारे परिवार, अपनी माताजी के लिए और रफ़ी साहब के लिए फिर दुआ मांगी। और ये लगभग समय हो गया था 10:15, और शाहिद बताते हैं कि लगभग उसी समय उनको आखिरी यानी 5वां दौरा पड़ा। उस शाम के 5 घंटे के दौरान में उनको 5 दौरे पड़े और उनकी हृदय गति रुक गई। अब आप इसे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं उनके गीत संगीत ने मुझे अपना बना लिया था। वो मेरे दिल के इतने करीब हो गए थे कि कहीं ना कहीं वो मेरे अपनी परिवार के सदस्य बन चुके थे। और मैं जानता हूं कि मेरे पिताश्री, जो कि बहुत ही साहसिक आदमी थे, जिन्होंने कि बंटवारे का, देश के बंटवारे का दुख सहा था, वो कभी किसी भी तरीके की तकलीफ से विचलित नहीं होते थे। लेकिन
रफ़ी साहब के 2 गीत थे जो उन्हें हमेशा द्रवित कर देते थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। ये मेरे पिताजी, जिनसे कि लोग मशवरा करने आते थे, सलाह करने आते थे, जो कि किसी ना किसी के हमेशा संबल हुआ करते थे किसी ना किसी तकलीफ में, उन्हीं मेरे पिताश्री की आंखों में रफ़ी साहब के 2 गीत, एक तो प्यासा का, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और एक पंजाबी में उनका गीत जिसका कि करीब करीब इसी तरीके का भाव है कि जी करदा है इस दुनिया नू मैं हंस के ठोकर मार दिया। ये बताता है कि किस तरीके से रफ़ी साहब की गायकी इतनी उच्च कोटि की थी, इतनी मनोहर थी, इतनी उसमें पाकीज़गी थी, पवित्रता थी कि वो हर किसी को अपने साथ या हर किसी के साथ एक रिश्ता कायम कर लेती थी। और यही मेरे साथ हुआ, और शायद यही वजह रही कि उस वक्त जब वो इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे, मैं और मेरे दोस्त उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। जुल्फ लहराई तेरी और मेरी तकदीर बनी, कोई देखे जरा क्या प्यार की तस्वीर बनी। जब कभी बढ़ने लगे शाम के ठंडे साए, तेरे दहके हुए रुखसार वहाँ काम आए। गर्दिशे दहर ने जब जब भी उछाला मुझको, तेरी मखमूर निगाहों ने संभाला मुझको। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे प्यार की एक हंसी इल्तिजा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे प्यार की एक हंसी इल्तिजा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल ने सजदे में गिर के जो मांगी, मेरे दिल ने सजदे में गिर के जो मांगी, मोहब्बत की वो पहली पहली दुआ हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। तरन्नुम को भी रश्क आता है जिस पर,
मेरे दिल की वादी में तुम वो सदा हो, कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। मेरी जिंदगानी अगर एक चमन है, मेरी जिंदगानी अगर एक चमन है, तो फिर जाने मन तुम भी बादे सबा हो, कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। मेरे प्यार की एक हंसी इल्तिजा हो, कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। मेरी खामोश सी दुनिया में है क्यों आज खलल, मैंने देखा है कहीं टूटा हुआ ताजमहल। ये हवा यूं भी चलेगी मुझे मालूम न था, जुल्फ नागिन भी बनेगी मुझे मालूम न था। तेरे रुखसारों में गर्मी का कहीं नाम नहीं, तेरी आंखों में वफा का कोई पैगाम नहीं। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, वफा जिसने लूटी वही बेवफा हो, कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। वफा जिसने लूटी वही बेवफा हो, कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। न छेड़ा गया जिस पे नगमा वफा का, उसी साज की एक तुम भी सदा हो, जो देता है आंखों को रंगीन धोखा, वही खूबसूरत सा झूठा नशा हो। जरा अपने दिल से तो ये पूछ देखो, मेरे हो या तुम गैर का आसरा हो, मेरे हो या तुम गैर का आसरा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, वफा जिसने लूटी वही बेवफा हो, कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। तुम बेवफा हो, तुम बेवफा हो, तुम बेवफा हो, तुम बेवफा हो। It's your fault. I told you it's your fault! Come with me! You got to doctor him! मैं बेवा
भाषणों में गिर चुकी हूँ, मैं आसमान से जमीन पर गिर चुकी हूँ अनिल। मेरे पवित्र माथे पर गुनाह की बढ़ती हुई आग का टीका लग चुका है जो कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता, अब कोई नहीं मिटा सकता। रफी साहब वाकई एक फरिश्ता इंसान थे। बहुत से ऐसे लोग हुए जिनके लिए उन्होंने 1 रुपए में गीत गा दिए, यानी जो उनका बाजार भाव था, मार्केट रेट था, जो उस जमाने में 25,000 से 30,000 रुपए हुआ करता था, वो उन्होंने उनसे नहीं लिए। क्यों? क्योंकि या तो निर्माता किसी न किसी मुसीबत में था या संगीतकार के पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन कुछ भी हो, वो हर किसी की मदद किया करते थे। ऐसे बहुत से सैकड़ों गीत हैं जो उन्होंने सिर्फ 1 रुपए में गा दिए। उनसे एक बार पूछा गया कि आप 1 रुपया भी क्यों लेते हैं? तो रफी साहब ने अपने मोहक अंदाज में सिर्फ इतना सा कहा कि अगर मैंने इनसे 1 रुपया लिया तो उससे मेरा और इनका हिसाब बराबर हो गया। अगर मैंने कहीं इनके लिए मुफ्त में गा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर अहंकार जाग उठे। ये बात सिर्फ एक बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ इंसान ही कह सकता है, जिसकी की रूह में कहीं ना कहीं परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड सब बसते हैं। मैं आपको बताऊं एक बात जो कि मुझे कुछ ऐसे बुजुर्गों ने बताई जो 1955-56 के आसपास स्कूल में पढ़ा करते थे बांद्रा में। उन लड़कों का जो आज बहुत बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक बार 1957 के आसपास वो जब उनको पता चला कि रफी साहब बांद्रा वेस्ट में जो आज पद्मश्री मोहम्मद रफी चौक है, वहां पर जो मस्जिद है उसमें हर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे की नमाज में जाया करते थे। रफी साहब अपने घर से आते, दूर एक पेट्रोल पंप था, वहां पर अपनी गाड़ी को खड़ी करते और फिर चुपचाप नंगे पांव मस्जिद के पीछे के दरवाजे से उसमें दाखिल होते ताकि किसी को उनके आने की भनक ना पड़े, ना किसी प्रकार का कोई शोर शराबा हो, भीड़ हो, क्योंकि वो प्रसिद्धि की जिस बुलंदी पे थे, अगर लोग ये जान जाते कि रफी साहब आए हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं भीड़ भड़क्का हो जाता, धक्का मुक्की हो जाती। रफी साहब हमेशा अपने साथ एक थैला लाया करते थे जिसमें काफी सारे रुपए या खुले पैसे होते थे, और वो वहां पर बैठे हुए जो कई जिनको कहना चाहिए भिखारी कहना एक बड़ा खराब शब्द है, लेकिन उसके बावजूद जो वहां पर लोग बैठे होते थे, फकीर लोग, उनमें वो सारे पैसे बांटकर वो अपनी नमाज पढ़ने के बाद चुपचाप वापस पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते थे जहां उनकी गाड़ी खड़ी रहती थी, और वो उस गाड़ी के अंदर बैठकर घर वापस चले जाया करते थे। ये बुजुर्ग लोगों को जो कि उस समय स्कूल में थे, एक बहाना मिल गया और उन्होंने भी अपने स्कूल में ये कह दिया कि हमें शुक्रवार को नमाज पढ़नी होती है, इसलिए हमें जरा जल्दी छुट्टी दे दी जाए। और वो भी बच्चे थे, इसलिए पीछे से घूमकर बिल्कुल आगे जाके रफी साहब के साथ बैठ जाया करते थे, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी कि वो उस इंसान के साथ बैठ रहे थे जिसके गीत वो रेडियो पर सुना करते थे या फिल्मों में देखा करते थे। उन्होंने एक बार की बात बताई मुझे, और वो वाकया वाकई ही बताता है कि किस तरीके के शरीफ और एक नेक दिल इंसान रफी साहब थे। एक दिन जब वो अपनी नमाज पढ़ने के बाद और फकीरों में सब कुछ बांटने के बाद सड़क पर पैदल जा रहे थे अपनी कार की तरफ, उसी वक्त सामने से 2 सिख आते हुए दिखाई दिए, और उनमें से एक ये पहचान गया कि ये रफी साहब हैं, मशहूर गायक मोहम्मद रफी साहब। और उन्होंने झट उनको रोक के बात की और कहा, रफी साहब हम पास में ही एक गुरुद्वारा बनवा रहे हैं और उस गुरुद्वारे के लिए हमें चंदा चाहिए, तो आप कुछ दीजिए। रफी साहब बड़े पशुपेश में पड़े और उन्होंने अपने नर्मो नाजुक अंदाज में कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस समय मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरी जेब खाली है, लेकिन अगर आप घर चलें तो मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। तो उन्होंने, दोनों सरदारों ने इस बात के लिए थोड़ी
आनाकानी करी क्योंकि उनके पास समय कम था। रफ़ी साहब को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए और वो उन्हें खाली हाथ भेजना भी नहीं चाहते थे। तो रफ़ी साहब ने उनसे कहा कि अच्छा आइए, और रफ़ी साहब उनको पीछे लेके मुड़े। और जो लोग बांद्रा वेस्ट से परिचित हैं, मुंबई के इलाके से, वो जानते हैं कि बांद्रा की मस्जिद के सामने जहां आज पद्मश्री चौक है, वहां पर बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी हैं, लेकिन साथ ही वहां पे कुछ फर्नीचर की और कबाड़ियों की दुकान भी है। वहीं पर रफ़ी साहब ने उनको लाके खड़ा किया और उनसे इजाजत मांगी और पास के कबाड़ी वाले से कहा कि बेटा आपके पास जो वो पेटी है, यानी जो हारमोनियम है, वो जरा मुझे देना। वो हारमोनियम उन्होंने जब रफ़ी साहब को दिया तो रफ़ी साहब ने वहीं पर एक छोटी सी चादर बिछाई और उसके साथ वो बैठ गए और हारमोनियम बजाने लगे। दुनिया का सर्वोत्तम गायक एक छोटी सी सड़क के एक किनारे पे बैठकर, पत्थर पे बैठकर चुपचाप हारमोनियम बजाकर धुन बजाने लगा और धीरे धीरे भजन गाने लगा। आप यकीन नहीं कर सकते जो उन बुजुर्गों ने मुझसे कहा। उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में वहां पर हजारों की भीड़ हो गई और रफ़ी साहब ने उनको अपने हाथ के इशारे से कहा कि इसमें कुछ झोली में डालो, और लोगों ने बेपनाह मोहब्बत के कारण रुपए लुटाने शुरू किए। किसी ने 1000 का नोट डाला, किसी ने 100 का नोट डाला, किसी ने 10 का नोट डाला, लेकिन वहां पर रुपयों का अंबार लग गया। 15-20 मिनट तक इस तरीके से रफ़ी साहब ने उस पेवमेंट पे बैठकर बिना किसी इस बात के, बिना किसी अपने अहंकार के, उन दोनों सरदारों को मदद के लिए, एक गुरुद्वारे बनाने के लिए, पैसे देने के लिए अपनी पूरी की पूरी जो गायकी थी उसका हुनर मुफ्त में सबके सामने कर दिया। आप बताइए क्या वाकया रहा होगा और ये आदमी किस तरीके के हृदय का और किस तरीके की रूह का बना होगा, जिसने कोई लाग लपेट नहीं रखा, जिसको कहीं अपनी शोहरत का कोई इल्म ही नहीं था। वो सड़क पर बैठ के गाने लगा और उसने कुछ ही मिनटों में हजारों रुपए उन सरदार जी के लिए इकट्ठे करवा दिए। और वो दोनों बुजुर्ग, जो मुसलमान बुजुर्ग जिन्होंने मुझे ये बात बताई, उन्होंने बताया कि कुछ ही देर बाद वो सरदार जी को वो पैसे ले जाने के लिए दोनों को एक कबाड़ी वाले से बोरी लेनी पड़ी, और वो उस कबाड़ी वाले से बोरी लेके उसमें पैसे ठूस ठूस कर भरकर ऑटो रिक्शा करके वापस सेंटा क्रूज ईस्ट चले गए। इस कदर का कोई शख्स आप सोचिए कभी आपने देखा या सुना है? नहीं ना। यही बात है जो रफ़ी साहब को दूसरे सारे कलाकारों से अलग बनाती है। रफ़ी साहब को भारत रत्न ना मिला हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रफ़ी साहब किसी भी रत्न के या किसी भी इनाम के मोहताज नहीं है। कोई भी इनाम अगर रफ़ी साहब को मिला है तो उस इनाम की इज्जत बड़ी है क्योंकि वो रफ़ी साहब को मिला, क्योंकि वो रफ़ी साहब के नाम के साथ जुड़ गया। वरना रफ़ी साहब तो दुनिया के वो अनमोल रत्न थे जिन्हें दुनिया ताउम्र जब तक कयामत होगी तब तक पूजती रहेगी। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं। घुल गया है हंसी चांदनी का नूर, आँखों में है चमन की जवां रात का सुरूर।
गर्दन है एक झुकी हुई डाली, डाली गुलाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, छूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे। 100 बार झिलमिलाए शमा, शमा आफताब की, अब क्या मिसाल दूं। दीवारों दर का रंग ये आंचल ये पैरहन, घर का मेरे चराग है बूटा सा ये बदन। तस्वीर हो तुम्ही मेरे जन्नत के, जन्नत के ख्वाब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। इंसान बन गई है किरण महताब की, अब क्या मिसाल दूं। रफ़ी साहब को सिर्फ भारत, पाकिस्तान या एशिया में ही लोग पसंद करते हो ऐसा नहीं है। और इसकी भी एक घटना जो मेरे साथ हुई वो वाकई बहुत अद्भुत है। मैं बहुत से वर्षों तक CNS न्यूज़, एक अमेरिकन वेबसाइट के लिए कॉलम लिखा करता था। वहां पर एक एडिटर हुआ करते थे, पीटर गुडिन्यू। वो मेरे से अक्सर बातचीत किया करते थे। हम कई तरीके की, जो कुछ मैं लिख रहा था या लिखने वाला था या लिखना चाहता था, उसके बारे में आपसी विचार विमर्श करके फिर मैं अपने कलम को चलाता था। एक दफा जब मैंने अपना फीचर उनके पास भेजा तो कुछ ही देर बाद मेरे पास ईमेल आई जिसमें उन्होंने कहा कि महान, तुम वाकई महान हो, तुमने इतना अच्छा लिखा है कि मेरे पास शब्द नहीं है ये बयान करने को। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत उनसे ईमेल करके संपर्क किया और मैंने उनको संदेश भेजा कि आपकी बात ने आज मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट लाई है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और आप जब भी हिंदुस्तान आएंगे, न केवल मैं आपको बहुत बढ़िया हमारे यहाँ का दाल बाटी चूरमा का खाना खिलाऊंगा, बल्कि साथ ही साथ आपको हमारे हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ कलाकार मोहम्मद रफ़ी साहब की गीतों की एक CD भी दूंगा। आप यकीन मानिए, कुछ ही देर, शायद चंद मिनटों के बाद पीटर गुडिन्यू साहब का एक जवाब आया और उन्होंने कहा, रफ़ी साहब का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई और बहुत वर्षों तक मेरी जो नौकरी थी वो लंदन में थी और मैंने वहाँ पर लंदन के रेस्टोरेंट वगैरह में रफ़ी साहब के गीत सुन सुनकर उनसे मोहब्बत कर ली। मैं उनकी मोहब्बत में इतना गिरफ्त हूँ कि मेरे पास सैकड़ों रफ़ी साहब के गीत मेरी अपनी कलेक्शन में है और मैं उन्हें अक्सर सुनता रहता हूँ, जबकि मुझे हिंदी नहीं आती है। मुझे बहुत से गीतों के सिर्फ अपने आप में भाव समझ में आते हैं, लेकिन रफ़ी साहब की
जो गायकी है, जो उसका अंदाज है, वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं इन गीतों को बार बार सुनता हूं। अब आप बताइए, एक विदेशी जिसको कि हिंदी या उर्दू से किसी तरीके की जानकारी नहीं है, वो उसको समझता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ऐसे इंसान के गीत सुनता है जो हिंदी और उर्दू, पंजाबी, बंगाली आदि में गाता है। कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है कि रफ़ी साहब की जो गायकी थी वो इतनी अद्भुत थी, एक तरीके से ऐसी दैविक कृपा थी उनके ऊपर कि जिसके कारण जो भी उनको एक बार सुन लेता था उससे कहीं ना कहीं उसका रिश्ता जुड़ जाता था। ऐसा ही एक किस्सा मेरे साथ फिर हुआ। मैं वर्ल्ड प्रेस रिव्यू के लिए बहुत से फीचर्स लिखा करता था। वो बहुत अच्छी मुझे पेमेंट किया करते थे डॉलर्स के अंदर। एक दिन जब मेरा फीचर वहां पहुंचा तो वहां के एडिटर एलिजा जरवान ने मुझे तुरंत मैसेज भेजा और मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छा लिखा है और हम इस बार आपको $50 एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि आपने वाकई मेरा मन मोह लिया है। मैंने उनको लगभग वही बात कही जो मैंने पीटर गुडिन्यो से कही थी कि आप जब हिंदुस्तान आएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा और आपको रफ़ी साहब के गीतों की एक CD दूंगा। एलिजा जरवान का भी लगभग 2 या 4 मिनट के बीच में एक जवाब आया। वो बोले कि इस वक्त मैं इजिप्ट के एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूं और मैं रफ़ी साहब के ही गीत यहां पर सुन रहा हूं। यहां पर एक ज्यूक बॉक्स है जिसमें पैसे डालकर लोग गीत सुन रहे हैं और पिछले काफी देर से लोग सिर्फ रफ़ी साहब के गीत सुन रहे हैं और उन रफ़ी साहब के प्रशंसकों में से एक मैं भी हूं। अब आप बताइए, एक और विदेशी जिसको मैं वैसे रूबरू कभी नहीं हुआ, जिनसे मेरा एक वैचारिक संबंध था, एक मेरा कार्यवाहिक संबंध था, लेकिन वो लोग भी मुझे जब बात करे और मैंने रफ़ी साहब के बारे में बात की तो मुझे लगता था कि वो उनके नाम से या उनके गीत संगीत से अनजान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उनको जानते थे, उनसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे और उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। और इस तरीके के रफ़ी साहब के प्रशंसक आपको हर जगह मिल जाएंगे। उनके प्रशंसकों की यह हालत है कि वो बात करते करते अक्सर इतने भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आज जब मैं कभी कभार समाज में देखता हूं कि लोग बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं और ख़ास तौर से एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें कि पाकिस्तान के बारे में लोग बाग बड़ी अपशब्द कहते हैं, वो मुझे बहुत ख़राब लगता है क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान के रूप में हमारा लहू का रंग एक है। हम सब उसी परवरदिगार के बंदे हैं, उसी की औलाद हैं। फिर किसी से भी द्वेष करना या किसी से किसी प्रकार का एक जिसको कहते हैं दुश्मनी रखना, ये मुझे समझ में नहीं आती है। मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ वर्ष पहले मैं दोहा कतर गया था अपनी पत्नी के साथ और एक शाम जब हम एक टैक्सी में जा रहे थे तो उसमें बहुत अच्छा रफ़ी साहब का एक गीत बज रहा था। मैंने उस टैक्सी वाले से पूछा कि क्या आपको ये गीत समझ में आता है? बोला हाँ, और उसने मुझसे कहा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं सारे गीत हिंदी फिल्मों के पुराने पसंद करता हूँ और ख़ास तौर से रफ़ी साहब का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। हम बातचीत करने लगे रफ़ी साहब के बारे में और वो बड़ा खुश हुआ रफ़ी साहब के बारे में। कई बातें उसने मेरे को बताई, मैंने उसको बताई और इस तरह से करते हुए हम मेरे होटल पे पहुंच गए। जब मैं उतरा और मैंने उसका मीटर का जब बिल अदा करने लगा तो वो पाकिस्तानी भाई मुझसे बोला कि नहीं सर, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। एक तो आप हिंदुस्तानी हैं और दूसरे आप रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उनके फ़ैन हैं और मैं भी रफ़ी साहब का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो हम दोनों तो भाई हुए ना, इसलिए मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा। तो आप देखिए कि इस तरीके की भावना एक इंसान के अंदर, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है, जो कि विदेश में अपनी टैक्सी चला रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनकी परवरिश के लिए वहां पे कमाई करने गया हुआ है, वो इंसान अपनी पसीने की कमाई सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहता है और एक दूसरे भारतीय के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में रिश्ता जो है वो
एक ऐसे पाकीज़ा इंसान का है जिसका नाम रफ़ी साहब। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग है। फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग है। तारे फलक पे यूं लगे जैसे बुझे चिराग है। आग लगाए चांदनी तेरे बगैर, तेरे बगैर। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। चांद घटा में छुप गया सारा जहां उदास है। चांद घटा में छुप गया सारा जहां उदास है। कहती है दिल की धड़कनें तू कहीं आस पास है। आके तड़प रहा है जी तेरे बगैर, तेरे बगैर। पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल जी ने एक बार मुझसे कहा था कि कौन है जो रफ़ी साहब का मुरीद नहीं है। जो कोई है वो उस रफ़ी साहब का, जिसको कहते हैं फैन है, उनका मुरीद है, उनका चाहने वाला है।
वो बोलते थे कि रफ़ी साहब फरिश्ता थे और इसीलिए हर कोई उनसे प्यार करता था और उनकी अच्छाइयों के जो किस्से हैं वो दुनिया भर में फैले पड़े हैं। आप सोचें कि सिर्फ ये किस्से फिल्म जगत वाले कहते हो, ऐसा नहीं है। बम्बई का टैक्सी वाला, बम्बई की सड़कों पे घूमने वाले फ़कीर, उनसे लेकर कश्मीर के श्रीनगर में शिकारा चलाने वाला हो या चेन्नई का बस ड्राइवर या फिर आसाम के बाग में काम करने वाला आदमी या भारतीय सेना का कोई सैनिक, हर कोई रफ़ी साहब के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बात कहता है जिससे आपको पता चलता है कि उनको कितने सम्मान के साथ लोग आज भी याद करते हैं और कैसे उनसे एक प्रेम का रिश्ता उन्होंने कायम कर रखा है। रफ़ी साहब जब 1962 के आसपास चीन की लड़ाई हुई तो उन्होंने सुनील दत्त, दिलीप कुमार साहब वगैरह के साथ खुद भारतीय सेनाओं को सीमा पर जाकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए संगीत के कार्यक्रम पेश किए। ये उस ज़माने की बात है जबकि रास्ते बहुत कठिन थे, आसानी से हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद रफ़ी साहब अपने तमाम लोगों के साथ वहाँ पहुँचते थे और खूब घंटों तक उन सैनिकों को सामने गीत गाया करते थे और यही नहीं, कई शहरों में अपने कार्यक्रम किया करते थे ताकि उन जवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों के लिए पैसा इकट्ठा किया जा सके। कई ऐसे किस्से हैं जो कि आपको आम लोगों से भी जब मिलते हैं और आप उनको सुनते हैं तो आप दंग रह जाते हैं कि इस इंसान ने कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित किया, वो कैसे एक प्रेरणा का स्वरूप बन गया लोगों के लिए। मुझे याद है एक शख्स थे S.H. पाटिल साहब, जो कि किसी ज़माने में IDBI में जनरल मैनेजर हुआ करते थे। IDBI यानी आजकल का IDBI बैंक, जो आज एक कमर्शियल बैंक बन चुका है, लेकिन किसी ज़माने में एक वित्तीय संस्था थी और देश के तमाम बड़े उद्योग IDBI से लोन लिया करते थे। 1981 से 84 के बीच में मैं बम्बई में S.H. पाटिल के साथ काम करता था प्रोजेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट में और मैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस ऑफिसर था। वो बहुत ही मुंहफट आदमी थे और ज़्यादातर लोग उनसे कतराते थे, लोग उनसे कन्नी काटने में रहते थे क्योंकि वो कुछ भी कह देते थे। हालांकि सच बात ये थी कि पाटिल साहब बहुत ही खुले दिल के आदमी थे, यानी उनके मन में और बाहर जो कुछ था वो एक ही था। ऐसे आदमी से जिनसे ज़्यादातर लोग डरते थे, न जाने कैसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हमारी पहले दिन से ही छलने लगी और अक्सर हम कई मसलों पर बैठकर घंटों चर्चा किया करते थे। वो कभी मेरे कैबिन में आ जाते या कभी मैं उनके कैबिन में चला जाता। वो अक्सर मुझसे मेरे पास आते और कहते चाय पिला, और हम बैठे हुए कुछ ना कुछ बातें करते। कभी कभी अगर वो थक जाते थे तो मुझे अपनी कैबिन में बुला लेते थे और बोलते थे एक दो कुछ गीत सुना रफ़ी साहब के। उन्हें पता था कि रफ़ी साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं क्योंकि ऑल इंडिया बैंक और अमेचर सिंगिंग में भारत में पहला स्थान ले चुका था, तो वो कई बार मुझसे गाना गाने की फरमाइश करते रहते थे अपनी कैबिन में। एक दिन वो मुझसे कहने लगे, जब हम चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, कि मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ जो कि सच्ची है, जो मेरे साथ घटी है और वो भी रफ़ी साहब से मुताल्लिक़। जाहिर है मैं बहुत बेचैन हो गया सुनने के लिए। पाटिल साहब के बारे में एक बात बता दूं कि उन्होंने बचपन बहुत गरीबी में बिताया था, बड़ी गुर्बत में जिए थे और एक झोपड़पट्टी से उनका आना हुआ था और वो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बेटे थे, जिनके की मृत्यु उपरांत पाटिल साहब को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिली थी चतुर्थ श्रेणी में। लेकिन उसके बाद दिन रात एक करके, दिन में काम करके और रात में पढ़ाई करके पाटिल साहब ने न केवल अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी पूरा किया बल्कि बहुत ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। उन्होंने मुझे बताया कि जिस चौल में वो रहा करते थे, जहां पे सैकड़ों लोग रहा करते थे, वहां पर एक तबला वादक भी रहते थे और वो तबला वादक उस समय के 1955-60 के बीच के लगभग सभी जो प्रसिद्ध संगीतकार थे,
ओपी नैयर साहब, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, इनके लिए वो तबला वादन किया करते थे। एक दिन जब मूसलाधार बरसात पड़ रही थी, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपनी रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद ये तबला वादक बाहर आए और बरसात को देख के वो एक कोने में चुपचाप खड़े हो गए। इत्तेफाकन वो रिकॉर्डिंग रफ़ी साहब की थी और अपने संगीत निर्देशक से मिलने और सब कुछ खत्म कर लेने के बाद जब रफ़ी साहब बाहर आए और अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो उन्होंने इन तबला वादक जो महोदय थे उनको देखा और उनसे पूछा कि आप कैसे खड़े। तो उन्होंने कहा कि साहब बारिश ज़्यादा है और अभी बस मिलने में दिक्कत होगी और ये मेरा तबला ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं अभी निकलना मुनासिब नहीं समझता। तो रफ़ी साहब ने उनसे कहा कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब उन तबला वादक का घर धारावी के झोपड़पट्टी में था, जो कि बांद्रा में रफ़ी साहब के बंगले से काफ़ी दूर पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद रफ़ी साहब ने उनकी नानकुर को मना करते हुए अपनी गाड़ी में उन्हें बिठाया और वो उन्हें लेकर निकल पड़े। जब वो लोग चौल पर पहुंचे तो तबला वादक ने उनसे गुजारिश की कि आप एक प्याला चाय मेरे यहाँ पी के जाए। रफ़ी साहब ने वो बात स्वीकार की और थोड़ी देर के लिए वो उनके यहाँ बैठ गए। ये बात बिजली की तरीके से सब तरफ कौंध गई कि रफ़ी साहब इस चौल में आए हैं और वहाँ पे जाहिर है एक हुजूम खड़ा हो गया और लोगों ने वहाँ पे रफ़ी साहब से फरमाइश की कि आप कुछ गीत सुनाए, कुछ हो जाए। रफ़ी साहब ने बिना किसी लाग लपेट के एक दो गीत सुनाए और उसके बाद चाय पी के वो अपने घर जाने के लिए बाहर आए। जब वो बाहर आए तो चौल के बहुत से बड़े बुजुर्गों ने उनसे गुजारिश की कि आने वाले दिनों के अंदर जब गणेश चतुर्थी होगी उस दिन आप ज़रूर यहाँ पर पधारें और हम सब के बीच में उस गणेश चतुर्थी को मनाएं। रफ़ी साहब ने उनका ये जो आग्रह था वो स्वीकार कर लिया और हामी भरते हुए वो कार में रवाना हो गए। गणेश चतुर्थी के आने तक चौल वालों ने कई बार, जिसमें कि एस.एच. पाटिल साहब के पिताजी भी थे, उन्होंने कई बार उस तबला वादक को याद दिलाया कि उन्हें रफ़ी साहब को गणेश चतुर्थी पे आने के लिए तैयार करना है, याद दिलाना है। वो तबला वादक झिझकते थे कि रफ़ी साहब से ये बात कैसे कही जाए और उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। हालांकि वो झूठ मूठ में चौल वालों को कहते रहे कि हाँ वो आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बात आगे नहीं पहुंचाई। खैर दिन गुजर गए। एक दिन वो आया जब गणेश चतुर्थी का ही दिन आ गया। गणेश चतुर्थी के दिन चौल वाले बड़ी बेसब्री से रफ़ी साहब का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये तबला वादक जो है वो घबरा रहे थे क्योंकि उन्होंने उनसे बात तो की नहीं थी और ये लगभग 1-1.5 महीने का अरसा बीत चुका था और रफ़ी साहब इतने व्यस्त कलाकार थे, उनको ये याद रहना बहुत मुश्किल जान पड़ता था। तो उन्हें कोई ऐसी आस नहीं थी कि रफ़ी साहब आएंगे। लेकिन लगभग 11-11:15 बजे करीब एस.एच. पाटिल साहब बताने लगे कि उसी झोपड़पट्टी के बाहर आके एक गाड़ी रुकी और उसमें से रफ़ी साहब ही नहीं निकले, बल्कि रफ़ी साहब अपने साथ 1-2 लोगों को लेके आए, जिन्होंने कि लाके उस झोपड़पट्टी में पूरे लड्डू के टोकरे रखे, जिन्हें कि बच्चों में वहाँ पे बांट दिया गया। और फिर उसके बाद सब लोगों के आग्रह करने पर हारमोनियम और तबले के ऊपर रफ़ी साहब ने आधे पौने घंटे तक लोगों को भजन कीर्तन करके सुनाया। अब आप बताइए कौन ऐसा आदमी होगा जो शोहरत की बुलंदियों पर इस तरीके की एक मामूली सी की हुई बात को ना केवल याद रखे बल्कि उस आग्रह को निभाए। यही कारण है कि रफ़ी साहब को बहुत अद्भुत मानव कहा जाता है, फरिश्ता कहा जाता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो संगीतकार थे, उनकी जोड़ी के प्यारेलाल जी ने मुझसे कहा भी था कि कौन है जो रफ़ी साहब को प्यार नहीं करता। हमें तो आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जो रफ़ी साहब को प्यार नहीं करता। मन्ना डे, किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर, हेमंत कुमार, मुकेश, सब लोग उनको प्यार करते थे। और मन्ना डे तो सबके बीच में कहते थे कि जो कुछ रफ़ी साहब अपने गले से कर सकते हैं, जो हरकतें कर सकते हैं, जो उनकी बुलंदी है, जिस दूरी तक 3 सप्तक की जो उनकी आवाज़ है, उस तक हम में से कोई गायक गायिका नहीं पहुंच सकता। यही वो बातें हैं जिनसे रफ़ी साहब
एक अलग मुकाम पाते हैं और लोग उनकी तरफ आदर से झुक जाते हैं। उनकी आवाज़ में जो कशिश है, उनकी आवाज़ की जो मादकता है, उनकी आवाज़ में जो एक मिठास है, वो तो है ही, लेकिन उसका कारण क्या है? क्यों है कि वो इतना अच्छा गा पाते थे? क्योंकि उनके कहीं ना कहीं अंदर हृदय में स्पंदन जो था वो बहुत ही सच्चा, नेक और परमात्मा से जुड़ा हुआ था। इसीलिए उनकी आवाज़ में ईश्वर की एक पाकीज़गी थी, पवित्रता थी, और वही लफ्ज़ों को एक तरीके से साकार कर उठती थी। वो जब कोई स्वर लेते थे, जब कोई शब्द का उच्चारण करते थे, तो वो शब्द हूबहू, वो पूरा का पूरा एक तस्वीर के भांति आपके कानों में से होता हुआ आपकी रूह में उतर जाता था। और यही एक बहुत बड़े इंसान की पहचान होती है कि वो एक सच्चा इंसान होता है। वो कलाकार बहुत बेहतरीन थे, लेकिन उससे भी बेहतरीन वो थे एक इंसान। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्तान में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, मोहब्बत की बातें वफा के तराने। ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ, ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ। मगर याद रखो मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों,
तो बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। रफ़ी साहब से जुड़ी हुई अनेकों कहानियों में से एक कहानी जो मुझे इस समय याद आ रही है वो है बंगाली फिल्म इंद्रानी से जुड़ी हुई। इंद्रानी फिल्म में उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन काम कर रहे थे। दोनों ही बंगाल के सुपर सितारा थे, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, उत्तम कुमार रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनके गीतों से उन्हें बहुत लगाव था। उस फिल्म में किसी तरीके से एक गीत वो चाहते थे कि रफ़ी साहब का हो, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट में कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरी तरफ जो फिल्म के संगीतकार थे नचिकेत घोष, वो भी बंगाली फिल्मों में संगीत दिया करते थे, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश थी कि कोई एक गीत उनका रफ़ी साहब गा दें। खैर, बहुत सोच समझ के उन लोगों ने निर्माता निर्देशक से बात की। निर्देशक ने उनसे कहा कि अगर आप रफ़ी साहब को मना सकते हैं तो शायद हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले उनको पूछा तो जाए कि वो क्या हमारे बजट में गीत गाएंगे भी या नहीं। नचिकेत घोष साहब बम्बई आए, रफ़ी साहब के बंगले पे पहुंचे। वहां उन्होंने रफ़ी साहब से मुलाकात की। रफ़ी साहब ने उन्हें बिठाया, आदर सत्कार किया और उनसे पूछा कि वो कैसे आए उनसे मिलने और क्या चाहते हैं। तो नचिकेत घोष ने उनसे कहा कि साहब, मैं अपनी बंगाली फिल्म में एक गीत आपसे गवाना चाहता हूँ, और ये इच्छा उत्तम कुमार साहब की भी है, लेकिन हमारी फिल्म का बजट बहुत कम है और मैं आपके जो मार्केट रेट है वो दे नहीं सकता। रफ़ी साहब ने उनके साथ चाय नाश्ता किया, लेकिन उनको जो मार्केट रेट का पता था, जिसके कारण नचिकेत काफ़ी उदास से थे। उनको लग रहा था कि शायद बात नहीं बनेगी। वो बातचीत का दौर ख़त्म करके जाने लगे तो रफ़ी साहब ने उनसे कहा कि नहीं, आप जा क्यों रहे हैं? उनका नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम आपका मार्केट रेट अफोर्ड कर पाएंगे। तो रफ़ी साहब ने उनसे कहा कि आप इतनी दूर से मेरे लिए आए हैं, आप मेरे कदरदान हैं, आपने मुझ पर इतनी बड़ी इनायत की है कि आप मुझे पसंद करते हैं और आप मुझे लेने के लिए यहाँ तक आए हैं, तो मैं आपको निराश थोड़ी कर सकता हूँ। आप जो भी मुझे देना चाहें वो पैसा दे दीजिएगा, लेकिन मैं आपके लिए गाना ज़रूर गाऊंगा। अब आप देखिए कि उत्तम कुमार और निर्देशक ने, जिस फिल्म की स्क्रिप्ट में कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी एक गाने की, उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन निकाली जिसमें कि शादी के बाद बालकनी पे जब दोनों वर और वधू खड़े हैं, यानी सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार, तब एक फकीर नीचे से, जैसे कि कोई एक स्ट्रीट सिंगर होता है, वो गाता हुआ जाता है और उस गीत को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन इसमें सबसे अद्भुत बात ये थी कि ये गीत बंगाली फिल्म में होता हुआ भी हिंदी का गीत रखा गया। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत आज भी बंगाल में बड़े चाव से सुना जाता है, और ये शायद दुनिया के कुछ चंद ऐसी फिल्मों का एक प्रतीक होगा जिसमें कि फिल्म की भाषा कोई दूसरी है और गीत किसी और भाषा में गाया जा रहा है। और ये रफ़ी साहब के लिए बंगाल के सुपर सितारा उत्तम कुमार और नचिकेत घोष का एक बहुत बड़ा सम्मान था कि वो उनको अपनी फिल्म के लिए बम्बई से ये गवाने के लिए बंगाली फिल्म में ले आए। सभी कुछ लुटा कर हुए हम तुम्हारे, के है जीत उसकी जो दिल आज हारे। ये खोया सा चंदा, ये बहके सितारे, तो फिर क्यों न मचले अरमां हमारे।
कुछ लुटा कर। কি গাইছে বুঝতে পারছো? मोहब्बत में खो जा किसी का तू हो जा, फलक से ज़मीन तक हुए ये इशारे कि है जीत उसकी जो दिल आज हारे। सभी कुछ लुटा कर हुए हम तुम्हारे कि है जीत उसकी जो दिल आज हारे। सभी कुछ लुटा कर। हारिए जा प्रेमी, आकाश माटी यही गान गाए। जीत হলো তারি, হৃদয় যারা ছাড়া खुले जा रहे हैं मगर राज सारे कि है जीत उसकी जो दिल आज हारे। ये खोया सचंदा ये बहके सितारे तो फिर क्यों न मचले अरमां हमारे। सभी कुछ लुटा कर। স্তব্ধ তুমি, নিস্তব্ধ আমি, কিন্তু দুজনের গোপন কথা মুখরাজ। दुनिया वो ख्वाबों की दुनिया सिमट कर के बाहों में आई हमारे कि है जीत उसकी जो दिल आज हारे। सभी कुछ लुटा कर हुए हम तुम्हारे कि है जीत उसकी जो दिल आज हारे। ये खोया सचंदा ये बहके सितारे तो फिर क्यों न मचले अरमां हमारे। सभी कुछ लुटा कर। किस्से तो बहुत हैं, लेकिन फिर कभी। फिलहाल तो बस इतना ही है कि ऐसे फरिश्ते इस दुनिया में कम ही आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं सारी दुनिया को अपनी किसी न किसी विधा से मनमोहित कर लेते हैं, आनंदित कर देते हैं और जाने के बाद भी सदियों तक वो लोगों के जहन में बसे रहते हैं। ये दुनिया जब तक कायम रहेगी रफ़ी साहब की याद, रफ़ी साहब की आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी। ज़माने की बिछड़े सभी बारी